अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। बाज़ औक़ात हमारे बैंगन के प्लांट पर बैंगन नहीं लगते। पौधे के ऊपर फूल तो निकलते हैं लेकिन वो फल में तब्दील नहीं होते। तो आज हम आपको इसकी कुछ वजूहात बताएंगे और आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिनसे आपका प्लांट ना सिर्फ अच्छी ग्रोथ करेगा बल्कि आप अपने प्लांट से ढेरों बैंगन भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बैंगन के फूल गिरने की कहानी एक दिन में शुरू नहीं होती। हमसे बैंगन प्लांट को लगाने से लेकर फ्लावरिंग शुरू होने तक बहुत सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से फूल फल में तब्दील नहीं होते। सबसे पहले बैंगन के प्लांट को ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच के पॉट का इंतखाब करें, बल्कि अगर 14 इंच का पॉट हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे छोटे पॉट में बैंगन प्लांट को ग्रो ना करें। इसकी छोटे पॉट में रूट बॉन्डिंग हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ मुतासर होती है और फूल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका बैंगन का प्लांट 12 इंच से छोटे गमले में लगा हुआ है तो उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। जब भी बैंगन का प्लांट गमले में लगाएं, अच्छी पॉटिंग सॉइल तैयार करें। कम से कम 40% तक उसमें कंपोस्ट शामिल करें और 3 टेबलस्पून वुड ऐश का शामिल करें। वुड ऐश में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और इसके अलावा भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। ये मिट्टी में फंगस को भी ख़त्म करती है और गैर ज़रूरी कीड़े मकोड़ों को भी ख़त्म करती है। और बल मिट्टी का इस्तेमाल करें। अगर गार्डन सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सख्त है तो उसमें थोड़ी सी 10% कोकोपीट या रिवर सैंड यानी रेत मिक्स कर लें। जब प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाए तो हर 15 दिन के बाद गमले में कोई ना कोई न्यूट्रिशन यानी कंपोज वगैरह डालते रहें। पानी का ख्याल रखें, गमले की मिट्टी में नमी बरकरार रखें। फ्लावरिंग के वक्त भी पानी थोड़ा कम ज़रूर कर दें, लेकिन गमले की मिट्टी को फिर भी ज़्यादा खुश्क ना होने दें। अगली अहम फूल गिरने की वजह पोलिनेशन का ना होना भी हो सकती है। फ्लावरिंग के टाइम पर प्लांट के ऊपर किसी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे ना करें। इससे भी मक्खियाँ, तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ वगैरह प्लांट के पास नहीं आएंगी और फूल गिरने शुरू हो जाएंगे। मेरी एक वीडियो है पोलिनेशन के मतलब। आप वो वाला लिक्विड तैयार करके हर 15 दिन के बाद अपने बैंगन के पौधे पर स्प्रे करते रहें तो मक्खियाँ खुद ही आपके पौधे की तरफ खींचती चली आएंगी और पोलिनेशन का कोई मसला नहीं रहेगा। अपने प्लांट को हमेशा धूप में रखें क्योंकि इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग के लिए 6 से 8 घंटे सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, यानी आपके जिधर आप रहते हैं उधर का टेम्परेचर को 40 डिग्री के करीब या उससे ज़्यादा हो गया है, तो इसको फिर या तो ग्रीन नेट के नीचे रख दें तो या किसी थोड़ी सायादार जगह पर रख दें। तो इस तरह से भी आपके फूल जो हैं वो फल में तब्दील होंगे और आपको ढेरों बैंगन अपने पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए मिलते रहेंगे। तो
अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए हर 15 दिन के बाद अपने प्लांट पर किसी न किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि बैंगन प्लांट पर बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह हमला करते हैं जो इसके पत्तों को भी ख़राब कर देते हैं, और वाइट फ्लाई इसके फ्रूट को भी ख़राब कर देती है, फल के ऊपर अंडा देती है और वो सारा फल ही ख़राब हो जाता है, उसके अंदर सुंडियाँ वगैरह भी पैदा हो जाती हैं। ज़्यादा गर्मी में आपने गमले की मिट्टी पर मल्चिंग कर दें, कोई भी पत्ते वगैरह को इस तरह से मिट्टी के ऊपर डाल दें, इससे नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी और इसकी प्लांट की जड़ें ज़्यादा गर्मी से महफूज रहेंगी। आपको पानी भी कम देना पड़ेगा और पौधे की जड़ें भी तेज़ी से ग्रो करेंगी और प्लांट ऊपर से भी ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्रूटिंग देगा। इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके किचन की सब्ज़ियां बहुत कम बजट में तैयार होंगी, वो भी ऑर्गेनिक और हाइजेनिक। इसके अलावा फूलदार फलदार पौधों के बारे में भी मालूमात हासिल होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा हो तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, इससे अप्रिसिएशन मिलती है और ज़्यादा अच्छा काम करने का दिल करता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।